महाराष्ट्र में बहुत अच्छे संत हुए श्री ज्ञानेश्वर महाराज। कौन कौन जानता है संत ज्ञानेश्वर महाराज को? हाथ उठाइए। हाँ, कई लोग होंगे, माताएं कम जानती हैं मुझे लगता है, बाकी सब जानते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज वारकरी संप्रदाय में बड़े प्रधान संत के रूप में माने गए। साक्षात भगवान श्री महाविष्णु का अवतार संत ज्ञानेश्वर महाराज को माना गया। इसलिए लोग तो महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर महाराज कहते भी नहीं, माउली कहते हैं। तो माउली का अर्थ होता है माँ, माउली का अर्थ होता है माँ। इसलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज साक्षात मां स्वरूप हैं, मां स्वरूप। और उन्होंने एक पाठ लिखा, वारकरी संप्रदाय में नियम से इसका पाठ किया जाता है। इसे कहते हैं हरि पाठ, कहते हैं ना हरि पाठ। तो जो जो माउली को जानते हैं वो हरि पाठ को भी जानते हैं। अब हरि पाठ में एक वाक्य आता है। क्या वाक्य आता है? देहा चिया द्वारी उभाक्षण भरी, तेने मुक्ति चारी साध लिया। हरि मुखे मना, हरि मुखे मना, पुण्याईची गणना कौन करी। तो क्या कह रहे हैं? हरि मुखे मना, हरि मुखे मना, पुण्याईची गणना कौन करी। उसके पुण्य की गणना नहीं की जा सकती जो सदा सदा अपने मुख में हरि 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 इस शब्द को गाता है। जो सदा अपने मुख में नाम लेता है उसके पुण्य की गणना नहीं। बोले इस देह के द्वार पर खड़ा हुआ वो चारों मुक्तियों को साध सकता है। चारों मुक्तियां कौन सी? सामिप्य, सारूप्य, सालोक्य, सारष्टि, चारों प्रकार की मुक्तियां उसके हाथ में हैं। यदि वो अपने मुख से हरि नाम लेता है तो। इसलिए वारकरी संप्रदाय में एक मंत्र का प्रचार किया गया, राम कृष्ण हरि। 3 शब्द लिए गए, राम कृष्ण हरि। तो जितने वारकरी होते हैं हम देखिए, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, ये सदा मुख से जपते रहते हैं, सदा मुख से जपते हैं। अब कोई नित्य प्रति हरिपाठ तो पढ़े, रोज हरिपाठ पढ़े, लेकिन दिन भर में एक भी बार राम कृष्ण हरि की माला न फेरे तो क्या उसका हरिपाठ फलित होगा? बोला ना, झोपले नहीं ना। जो दिन भर में हरिपाठ तो करता है लेकिन हरिपाठ करने पर भी राम कृष्ण हरि का जप कीर्तन नहीं करता, क्या उसका हरिपाठ फलित हो जाएगा? ये तो ऐसी बात हुई कि चीनी कितनी अच्छी, चीनी कितनी अच्छी बोलो पर चीनी खाओ मत। ठीक इसी प्रकार से हम भी कर रहे हैं। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। हम सारा दिन कह रहे हैं ये, लेकिन जीवन में कितना उतार रहे हैं? क्या सच में हमें राधा नाम इतना मीठा लगता है, इतना मधुर लगता है कि अब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता राधा नाम के सामने? इसलिए नाथ, जो कुछ आप उच्चारण करते हैं उन तथ्यों को समझकर ही उसे जीवन में उतारना चाहिए। ये वास्तविक धर्म है। धर्म क्या है? जो आप आपके मुख से गाते हैं, जो आप आपके मुख से उच्चारण करते हैं, उस पर आपकी कितनी श्रद्धा है, कितना भरोसा है। भजन इसलिए नहीं बनाए जाते कि आपके मन का रंजन हो। दे आर नॉट मेड फॉर एंटरटेनमेंट। मनोरंजन का नाम भजन नहीं है, आत्मरंजन का नाम भजन है। भजन आपकी आत्मा को हिलाने के लिए होते हैं। इसलिए जहां भजन गाया जाए, आपका शरीर नाचे या न नाचे, दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। नाचे या ना नाचे, नाचे तो भी इट्स वेल एंड गुड, न नाचे तो भी इट्स ओके। बात यह है कि आपकी आत्मा कितनी नाचती है, आपकी आत्मा कितनी हिलती है। उन शब्दों को सुनकर आप कितना अच्छे से समझ पाते हैं, इसका नाम है धर्म। इसलिए पहले हम सत्य को समझें, और सत्य को समझने के लिए धर्म बड़ा आवश्यक है। धर्म कैसा होना चाहिए? निष्काम धर्म, बिना किसी कामना का धर्म। बिना किसी कामना के भगवान की पूजा करने का नाम ही धर्म है।
और वो कैसे मिलेगा? बोले श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। श्रीमद् भागवत जो महामुनि के द्वारा कृत है, यानी वेदव्यास के द्वारा कृत है, ऐसे श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने पर सद्यो हृदय अवरुध्यते, सहजता से भगवान इस हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाएंगे। और शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, सुना नहीं, केवल घर बैठे बैठे बजाज जी का फोन आ गया और आपको संदेशा मिला कि भागवत होने वाली है। आनंद ने फोन किया, ये भाई साहब ने फोन किया, सब ने फोन किए, आपको बस घर बैठे बैठे संदेशा मिला कि भागवत हो रही है और आपके मन में इच्छा हुई कि हम जाएंगे जाएंगे भागवत सुनने जाएंगे। अब समय पर भले आपके जीवन में घर में कोई मुसीबत आई, कोई गेस्ट आ गए, कुछ हो गया, आप बिजी हो गए, आप न भी आ पाए, लेकिन आपने वहाँ पर इंटेंस डिजायर जो रखी थी कि मैं भागवत सुनने जाऊंगा, बस उसी समय भगवान रेडी होकर बैठ गए थे कि मैं इसके हृदय में जाकर बैठूंगा। भगवान तुरंत अपने कपड़े वपड़े पहनकर तैयार बांसुरी लेकर खड़े हो जाते हैं कि ये भागवत सुनने आना चाहता है, बस मैं इसके हृदय में जाकर बैठूंगा। तो सोचिए, जो व्यक्ति सिर्फ भागवत सुनने की इच्छा रखता है, उसके लिए भगवान इतने कृपामयी होते हैं कि तुरंत उसके हृदय में बैठना चाहते हैं। तो आप जो यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनके भाग्य की कितनी महिमा है। इसलिए ये भाग्य ही अलग है। फिर कहना पड़ता है मुझे, क्या कहना पड़ता है? हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। मिली है कि नहीं? बोलिए, कितना भाग्य जगा होगा तब ये घड़ी मिली कि भागवत में आए हैं। इसलिए हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के आज देख लूं तुमको करीब से। फिर न जाने ये दिन आए कि न आए कि आंखों से आंसुओं की बरसात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। इसलिए हाथ उठाकर कहिए ठाकुर जी से नाथ, लग जा गले कि फिर ये बात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले गले गले। वो स्थिति दोबारा मिले न मिले पता नहीं कब क्या हो। मुझे जब ये कथा के बाद में मैं जब आ रहा था तो मुझे बताया लीला ने कि बोले आनंद की मम्मी की इच्छा थी आपसे, है ना, ऐसे ही तुमने बताया था। तो बोले इनकी माता की इच्छा थी कि आपसे कथा सुने, आपसे श्रीमद् भागवत सुने। और ये बहुत पहले अम्बेजोगाई में कहीं हमसे कथा सुने थे, बहुत साल पूर्व, तो तब से उनकी इच्छा थी। इसलिए हम कहते हैं शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। देखिए, शरीर से उनकी अनुपस्थिति है, शरीर से वो भले हमारे से ये लाभ ले नहीं पाई। इस जन्म में मुलाकात हो या न हो हम नहीं जानते, किसी के लिए नहीं जानते। अब सांस ले रहे हैं, अगली सांस हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता किसी की। लेकिन बस अब आत्म स्वरूप में अगर आप विचार करें तो इनकी माताजी कितनी खुश हो रही होंगी। इस समय इनकी माँ को कितनी प्रसन्नता हो रही होगी। वो जहां होंगी, जिस दिव्य लोक में, जिस स्वरूप में होंगी, उनका मन हर्षित हो रहा होगा कि मेरी इच्छा थी कि मैं कथा सुनूं और मेरी इच्छा को पूर्ण किया जा रहा है। तो वास्तविक सद्भाव सद्मार्ग तो यही है ना, मौके पे चौका मारो, मौके पे चौका मारो, मौके का फायदा उठाओ।
इसलिए मैं तो कई बार ऐसे कहता हूँ, लीला से तो मैंने कई बार कहा, तुम्हारे मरने बाद कोई तुम्हारे लिए भागवत कराएगा, इस दिन का रास्ता मत देखो, जीते जी अपने लिए भागवत कराओ और अपना कल्याण करो। हमारे रहते रहते हम अपना कथा कराएं, अपने लिए कथा कराएं और कथा सुने। कई मूर्ख लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हमने ना जीते जी अपना पिंड दान कर दिया, हमने जीते जी अपनी देह दान कर दी। ऐसे भी लोग मिले, देह दान कर दी बोले हमने। तो हमने कहा क्यों देह दान कर दी? बोले वो किसी के काम आएंगी, हमारा देह काम आएगा। तो क्या काम आएगा? बोले कोई हमारा हार्ट निकालेगा, कोई हमारी आंख निकालेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, देह दान कर। आप देह दान कर रहे हैं, आप कई लोग पिंड दान कर देते हैं जीते जी कि मेरे मरने बाद मेरा कोई नहीं करेगा, जीते जी करेगा। ये सब सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता। कभी भी अपने जीते जी अपना देह दान करना ये बहुत बड़ा दोष है। क्यों दोष है? आप मुझे एक बात बताइए, भगवान ने जब आपको इस संसार में भेजा था तो आंख, हृदय, सारी इंद्रियां सलामत दे के भेजा था कि नहीं भेजा था? बोलिए, भेजा है ना? अब ये इंद्रियां किसकी हैं? आपकी हैं कि भगवान की हैं? ये भगवान ने आपको दी हैं, आपकी नहीं है। यू आर नॉट द ओनर, आप इसके मालिक नहीं है, मालिक नहीं है। देहो देवालय प्रोक्त, ये देह भगवान का मंदिर है। इस देह रूपी मंदिर में परमात्मा स्वरूप में वो आपके अंतकरण में बैठे हैं, इसलिए इस पर आपका राइट नहीं है। ये सिर्फ आपको यूज करने के लिए गाड़ी मिली है बस। और किसी की वस्तु को जैसा उसने दिया है वैसी उसकी अमानत उसको लौटानी चाहिए। उसकी वस्तु के साथ हेर फेर करने के अधिकार आपको नहीं दिए। इसलिए ये मूर्खता कर देना कि हम देह दान कर देंगे, हम आंख दे देंगे, हम कान दे देंगे, हम नाक दे देंगे, सबसे बड़ी मूर्खता है। भगवान ने आपको जैसा बनाकर भेजा वैसा ही शरीर भगवान को पुनः लौटाइए, वैसा ही शरीर भगवान को पुनः लौटाइए। अग्नि क्या है? साक्षात भगवान का स्वरूप है। अग्नि के कई स्वरूप बताए, वही अग्नि यज्ञनारायण में भी प्रकट हो रही है, वही अग्नि दीप में भी प्रज्वलित हो रही है, वही अग्नि चूल्हे में भी जल रही है, और वही अग्नि शमशान में भी जल रही है। वही अग्नि के आप फेरे लेकर अपने गृहस्थ के जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए आग आपके साथ हर जगह हर समय है। वो मैं अभी कह रहा था, देख तमाशा लकड़ी का, जीते जी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, जन्म लिया तो लकड़ी का पलना, सोया तो लकड़ी की खटिया, देख तमाशा लकड़ी का, सब समय तेरे साथ। हाँ, खाने में भी लकड़ी चाहिए, रोटी लकड़ी पे बनेगी, तो देख तमाशा लकड़ी का, हर जगह लकड़ी तेरे साथ है। लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी। बेचारा हंस रहा है। तो हर जगह लकड़ी का तमाशा है। इसीलिए नाथ, जैसा आपको भगवान ने बनाया वैसी की वैसे भगवान के पास जाना। वो देह अग्नि रूप में, अग्नि नारायण भगवान को। अब जैसे भी आपकी देह का विसर्जन हो, पंच महाभूत में ही तो होगा। पहले नदियों में शव प्रवाह किए जाते थे तो नदियां दूषित होती थी, इसलिए रोका गया। अन्यथा जल में भी आप जल तत्व में मिल जाएंगे। पृथ्वी में जो गाड़ देते हैं तो आप भूमि तत्व में मिल जाएंगे। आग में जला देंगे तो आप अग्नि तत्व और आकाश तत्व में विलीन हो जाएंगे, और ये सब मिलकर वायु तत्व में कहीं ना कहीं विलीन हो रहा होता है। इसलिए किसी प्रकार से आप पंच महाभूत से आए हैं। ये शरीर पंच महाभूत से बना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इसी से शरीर बना और इसी में विलीन हो जाना चाहिए। बहुत ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझने की जरूरत नहीं है कि हम बड़े दानी हैं। अरे अगर भगवान को उस व्यक्ति को आंख देनी होती, हृदय देना होता तो वो देकर भेजते थे जिन्होंने आपको भी दिया है। आप कौन होते हैं देने वाले? देना ही होता तो ठाकुर जी देकर भेजते थे उसको। उसके कर्मों के साथ आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। अगर ठाकुर जी नहीं चाहते कि वो दुनिया देखे तो आप उसके कर्मों के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं। कई बार ऐसा होगा कि बाहर की दृष्टि नहीं है तो भीतर की दृष्टि ज्यादा सचेत होगी और व्यक्ति अंदर की आत्मा यात्रा को ज्यादा अच्छा अनुभव करेगा, आत्म यात्रा का ज्यादा अच्छा दर्शन कर पाएगा। इसीलिए मेरे नाथ, धर्म को बहुत गहराइयों से समझना आवश्यक है। और यही यहां पर कहा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका।
निगम रूपी कल्प वृक्ष का ये फल श्रीमद् भागवत महापुराण, इसलिए मैंने पहले बताया, पहले श्लोक में बताया क्या ढूंढ रहे हैं, सत्य ढूंढ रहे हैं। उसको प्राप्त करने पर क्या होगा, सत्य मिल जाएगा तो क्या होगा, बोले सत्य मिलने पर हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे और भगवान हमारे हृदय में आकर बैठ जाएंगे। लेकिन ये किसके हृदय में बैठते हैं, इसका पात्र कौन है, किसके हृदय में भगवान बैठेंगे? तो तीसरे श्लोक में कहा निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, तोते के द्वारा मुख लगाया हुआ, शुकदेव के द्वारा मुख लगा हुआ बड़ा मधुर फल है ये, शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, इसलिए इस भागवत रूपी रसालय को, इस रस को पियो। आम खाने में तो फिर भी गुठली फेंकनी पड़ेगी, छिलका फेंकना पड़ेगा, हाथ पे आम लग जाएगा, हाथ गंदे होंगे, लेकिन वही आम रस निकाल के सीधा कटोरी में दे दिया जाए तो कुछ भी फेंकना नहीं पड़ता, सब खाते हैं। और कई तो इतने होशियार होते हैं कि उंगली से चाट चाट कटोरी चाटते हैं। तो श्रीमद् भागवत वैसी ही है, ये रस स्वरूप है, इसमें कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है। इतनी है कि चाटुन पुसुन खाऊन गया, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। कोई अंश में श्रीमद् भागवत महापुराण का कोई भी अंश त्याज्य नहीं है, त्याज्य नहीं है, सब ग्राह्य है। तो इसको ग्रहण करे कौन, ये रसालय को कौन ग्रहण करे? बोले भुविका भुवि भावुका, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरो रसिका भुवि भावुका। रसिक और भावुक, जो भगवान का रसिक है, रसिक यानी जो भगवान का प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है, इस रस को ग्रहण करना चाहता है। और जो भावुक है, जिसके हृदय में भाव है, क्यों भगवान क्या है? बोले भावग्राही जनार्दन, जनार्दन को भाव प्रिय है, वो आपके भाव को देखते हैं, आपके प्रेम को देखते हैं, वो आपकी वस्तुओं पर नहीं, आपके भाव पर जाते हैं। आपके भाव से भगवान को बड़ा प्रेम होता है, इसलिए ठाकुर जी सदा सदा आपके भावों पर ध्यान देते हैं, भाव पर ध्यान देते हैं। कलावती, तो भगवान सदा सदा आपके भाव पर ध्यान देते हैं कि आपका कितना भाव है, कितने आप उनके लिए व्याकुल हैं, क्या क्या छोड़ सकते हैं आप भगवान के लिए। भगवान इस पर नजर डालते हैं, क्या क्या पकड़ते हैं भगवान, ये नहीं। इसीलिए भगवान ये कभी नहीं देखते कि तूने भगवान के दान पात्र में क्या डाला, कभी नहीं देखते भगवान तुमने दान पात्र में क्या डाला। वो देखते हैं पर्स में अपने लिए कितना बचा कर लेकर गया, वो ये देखेंगे पर्स में अपने लिए कितना बचाया। देखिए ना, एक व्यक्ति मुझे बोला कि उसने भगवान को बोला प्रभु सुबह से कुछ नहीं मिला, आज कहीं से कुछ कर देना तो मुझे कुछ तो मिल जाए, मिलेगा जो उसका आधा आपको चढ़ा दूंगा, जो मिलेगा उसका आधा आपको चढ़ा दूंगा। और ऐसा होता है, वैसे भी कर्तव्य होता है कि अपनी आय का 10% धर्म में लगाएं। तो बोले जो मिलेगा उसका आधा आपको चढ़ा दूंगा, भगवान कुछ दे दो। और आगे गया तो 500 की नोट पड़ी थी। अब 500 की नोट देखी तो तुरंत मन में विचार आया कि 500 की नोट, अब भगवान को तो बोला था कि 2.5, अब जो मिलेगा आधा, तो 250 मेरे 250 भगवान के। तो तुरंत ऊपर देख के बोला वाह भगवान बड़े होशियार, 1000 देने वाले थे, 500 पहले ही काट लिया, अपना हिस्सा रख कर भेजा है, अपना हिस्सा रख लिया और फिर भेजा है। अब देखो व्यक्ति इतना होशियार है कि वो भगवान को भी मूर्ख बनाना चाहता है। वो सोचता भगवान ने काला चश्मा लगाया है, वो सोचता भगवान को कुछ दिख रहा नहीं, भगवान का मोतिया बिंदु का ऑपरेशन हुआ, काला चश्मा लगा कर बैठे। अरे वो भगवान वो हैं जो तुम जैसे कईयों को काले चश्मे पहनाता है, तुम उसको क्या टोपी पहनाओगे, वो तुमको रोज टोपी पहनाता है। तो उसको टोपी कोई नहीं पहना सकता, वो दुनिया को टोपी पहना रहा है, इसलिए उससे प्रेम हो जाए।